Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर इंडिगो, रिटन बाय लुइस फिशर। तो अब जानते हैं ऑथर के बारे में। लुइस फिशर was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, "I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of नेपाल। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं कि वो गांधी जी से मिलते हैं एक महाराष्ट्र के आश्रम में। तब गांधी जी ने ऑथर से कहा कि मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे मेरे अंदर वो अर्ज जगी ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने की 1917 में। फिर ऑथर बताते हैं कि गांधी जी एक एनुअल मीटिंग में गए थे लखनऊ में, जिसमें करीब 2300 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। और जब वो मीटिंग चल रही थी तब एक पीजेंट यानी कि एक फार्मर गांधी जी के पास आता है, जो कि बहुत गरीब होता है और बहुत ज्यादा पतला होता है। तो वो अपना नाम राजकुमार शुक्ला बताता है और वो चंपारण बिहार में रहता है और वो चाहता है कि गांधी जी उसके डिस्ट्रिक्ट में जाएं। लेकिन गांधी जी ने कभी चंपारण डिस्ट्रिक्ट का नाम ही नहीं सुना होता और वो डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल हिमालयस के पास होता है, जहां से माउंटेन रेंज स्टार्ट होती है, जो कि नेपाल के पास है। Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. Fix a date, he begged. तो इसके बाद ऑथर बताते हैं कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बहुत टाइम से एक पैटर्न फॉलो किया जाता है कि वहाँ के पीजेंट्स शेयर क्रॉपर्स जो होते हैं, मतलब कि वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं, वो बड़े लैंडलॉर्ड्स की जमीन पे क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं और इसके बदले में वो लैंडलॉर्ड्स अपने हार्वेस्ट में से कुछ परसेंट उन्हें देते हैं।
राजकुमार शुक्ला भी ऐसे ही एक शेयर क्रॉपर होता है वहां पर, और वो इलिटरेट था, लेकिन वो रेजोल्यूट था, यानी कि डिटर्मिन्ड था अपनी बात को लेके। वो इतनी दूर से आता है उस कांग्रेस के सेशन में कंप्लेन करने के लिए अपने इनजस्टिस के बारे में, और किसी ने उससे ये कहा था कि गांधी जी से बात करो, वही तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं। इसीलिए वो गांधी जी के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम को लेके। लेकिन जब शुक्ला गांधी जी को अपनी प्रॉब्लम बताता है, तब गांधी जी कहते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट है कानपुर में, यानी कि कानपुर में, और उसके बाद उन्हें बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाना है इंडिया के। तो फिर शुक्ला जो होता है वो उन्हें हर जगह फॉलो करता है। फिर जब गांधी जी सब जगह जाकर अपने आश्रम में आ जाते हैं अहमदाबाद में, तब शुक्ला वहां भी आ जाता है। फिर वो गांधी जी को कहता है कि एक डेट फिक्स करो जब वो उसके साथ चंपारण चलेंगे। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? तो जो गांधी जी होते हैं वो शुक्ला से इम्प्रेस हो जाते हैं उसकी डिटर्मिनेशन की वजह से और उसकी फर्मनेस के कारण, क्योंकि इतने टाइम से वो गांधी जी के साथ साथ चल रहा था। तो फिर जो गांधी जी होते हैं वो शुक्ला को बताते हैं कि अपने कैलकटा यानी कि कोलकाता जाने की के बारे में, और वो उसे वहां आके उनसे मिलने को कहते हैं। फिर काफी महीनों के बाद शुक्ला उस जगह पर हॉन्चेस पे बैठे हुए थे और गांधी जी का वेट कर रहे थे। जब गांधी जी आए, फिर वो अपना सारा काम करके शुक्ला के साथ ट्रेन लेते हैं पटना के लिए। वहां शुक्ला गांधी जी को एक लॉयर के पास लेके जाते हैं जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, और वो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी बनते हैं और इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। लेकिन उस टाइम जब वो दोनों उनसे मिलने गए थे तब वो घर पर नहीं थे, और उनके जो सर्वेंट्स थे उन्हें पता था कि शुक्ला एक पुअर फार्मर है जो कि बार बार आता रहता है मास्टर को यानी कि राजेंद्र प्रसाद को परेशान करने के लिए कि वो इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की मदद करे। इसीलिए सर्वेंट्स उन दोनों को वहीं जमीन पर रुकने के लिए कहते हैं, और जो गांधी जी होते हैं वो भी पीजेंट जैसे लगते हैं, तो जो सर्वेंट्स होते हैं वो गांधी जी को भी पीजेंट ही समझ लेते हैं। फिर वो गांधी जी को वेल से पानी लेने के लिए भी अलाउ नहीं करते और कहते हैं कि उनके पानी पीने से उनका पूरा जो वाटर वेल है वो पल्यूट हो जाएगा अनटचेबिलिटी की वजह से। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. He accordingly sent a telegram to Professor J. B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan school. The train arrived at midnight 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor
Malkani, a teacher in a government school. It was an extraordinary thing. In those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. In small localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. तो फिर गांधी जी मुजफ्फरपुर जाने के लिए तैयार होते हैं, जो चंपारण के रास्ते में था। वो वहां से इसीलिए जाना चाहते थे ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। फिर वो एक टेलीग्राम भेजते हैं जे.बी. कृपलानी को, जो कि एक प्रोफेसर होता है मुजफ्फरपुर में। फिर वो 15 अप्रैल को मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, जहां कृपलानी जी वहां गांधी जी का वेट कर रहे होते हैं। फिर गांधी जी वहां पर 2 दिन के लिए मलकानी के घर में रुकते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे। गांधी जी के लिए ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी कि उन दिनों में जो गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं वो गांधी जी को अपने घर में रुकने दे रहा था, क्योंकि उस टाइम क्या था कि जो छोटी छोटी लोकेलिटीज थी उनमें जो इंडियंस थे वो काफी ज्यादा डरते थे सिंपैथी दिखाने में फ्रीडम फाइटर्स के लिए, क्योंकि उन्हें ब्रिटिशर्स से डर लगता था। इसीलिए गांधी जी को ये बात बहुत ज्यादा बड़ी लगी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगी कि वो प्रोफेसर उन्हें अपने घर में रुकने दे रहा है। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. तो गांधी जी वहां आने की बात की उन्होंने, और उनके जो मिशन का जो पर्पस था उसकी भी जो न्यूज थी वो बहुत जल्दी फैल गई वहां पे, और वो न्यूज मुजफ्फरपुर से चंपारण तक भी पहुंच गई थी। शेयर क्रॉपर्स पैदल या किसी भी चीज से वहां पर आना शुरू हो गए थे ताकि वो अपने चैंपियन को देख सके, यानी कि वो गांधी जी को देख सके। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स गांधी जी को सारी चीजें ब्रीफली बताते हैं। वो लॉयर्स कोर्ट में पीजेंट्स को रिप्रेजेंट किया करते थे, ये भी बताते हैं। और वो लॉयर्स गांधी जी को केसेस और उनकी फीस के बारे में भी बताते हैं। तो आगे से जो गांधी जी होते हैं वो फीस के बारे में सुन के उन लॉयर्स को डांटते हैं, क्योंकि वो लॉयर्स बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में फीस कलेक्ट करते थे शेयर क्रॉपर्स से। फिर वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर पीजेंट्स को इंसाफ नहीं मिलता और उन्हें सप्रेस किया जाता है, और वो कोर्ट्स बिल्कुल यूजलेस हैं। और उन फार्मर्स के लिए जो रियल रिलीफ होगा वो होगा उनके डर को खत्म करके। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. तो फिर जो ऑथर होते हैं वो बताते हैं कि जितना भी एरेबल लैंड था वहां पर, यानी कि जितना भी लैंड फार्मिंग के लिए कैपेबल था वहां पे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था इंग्लिशमैन के थ्रू, और वो ही इंग्लिशमैन उन लैंड्स को ओन किया करते थे। और जो इंडियन फार्मर्स थे वो उन पे सिर्फ काम करते थे, और उनका जो मेन क्रॉप था वो था इंडिगो।
वो टेनेंट्स थे यानी जो फार्मर्स थे वो लैंडलॉर्ड्स को अपने हार्वेस्ट में से 3/20 यानी कि 15% पे करते थे एज अ रेंट, अपने पूरे इंडिगो हार्वेस्ट का एक रेंट के तौर पे। तभी वो लैंडलॉर्ड्स उन्हें लैंड पे काम करने देते थे। जो फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स थे उनके बीच में ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था इस चीज के लिए।